आजाद न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। अब झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। इस पूरे मामले पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, जहां उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने ये कहा है कि ये कोई एहसान महाराष्ट्र पर नहीं किया गया है, बल्कि वहीं जो आदित्य ठाकरे हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये महाराष्ट्र की बड़ी जीत है। तो लगातार अब विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है, लेकिन ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र को लेकर लिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनके इस्तीफे को भी मंजूर कर लिया गया है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें 12 राज्यों में भी बड़ा फेरबदल किया गया है, जहां राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। तो महाराष्ट्र के अलावा भी कई राज्यों में फेरबदल हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा जाहिर तौर पर इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कई विवादों में भी रहे हैं और यही वजह है कि संजय राउत ने ये कहा है कि राज्यपाल बदलना महाराष्ट्र पर एहसान नहीं है। उन्होंने कहा कि कई राज्यपाल बदले गए हैं। 1 साल हो गया है जब महाराष्ट्र के लोग शिवाजी महाराज और सावित्री बाई फुले पर उनकी टिप्पणी के कारण राज्यपाल बदलने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी जीत है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है और लिखा है कि महाराष्ट्र के लिए बड़ी जीत है। महाराष्ट्र विरोधी राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले संविधान, विधानसभा और लोकतांत्रिक आदर्शों का लगातार अपमान करने वाले राज्यपाल के रूप में हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए ये जो फैसला है ये महाराष्ट्र की एक बड़ी जीत है। ये आदित्य ठाकरे की ओर से ट्वीट किया गया है। तो इस तरीके से लगातार जो विपक्षी दल है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे गुट और साथ ही साथ एनसीपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनकी तरफ से लगातार महाराष्ट्र में जो बड़ा फेरबदल हुआ है उसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि सरकार ने न सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर ये फैसला लिया है, बल्कि इसके अलावा 12 और राज्य हैं जिसमें उपराज्यपाल और राज्यपाल बदले गए हैं। इसके अलावा झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, असम, लद्दाख, कई ऐसे राज्य हैं जहां राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। बात भगत सिंह कोश्यारी की जाए तो आपको ये बता दें कि वो पहले ही राज्यपाल का पद छोड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और वो रिटायर्ड जीवन अब जीना चाहते हैं। ये इच्छा उनकी तरफ से जाहिर की गई थी। राज्यपाल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कोश्यारी ने इसके पीछे का कारण भी बताया था। उन्होंने कहा था कि वो अब अपना बाकी जीवन जो है वो पढ़ने, लिखने और अन्य आराम की गतिविधियों में बिताना चाहते हैं। महाराष्ट्र राजभवन की तरफ से इसे लेकर बाकायदा बयान भी जारी किया गया था, जिसमें कोश्यारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद से ही महाराष्ट्र का नया गवर्नर कौन होगा, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। इतना ही नहीं, राज्यपाल होने का कोई सुख नहीं, सिर्फ दुख ही है, ये भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कह चुके हैं। इस तरीके से उनका दर्द कहीं ना कहीं झलका था और कई मौके ऐसे आए हैं जब विपक्षी पार्टियों ने राज्यपाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और यही वजह है कि अब उनकी तरफ से ये इच्छा जाहिर की गई थी कि वो दरअसल इस पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं, वो अब रिटायरमेंट चाहते हैं। जिसके बाद अब महाराष्ट्र को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां भगत सिंह कोश्यारी अब महाराष्ट्र के राज्यपाल नहीं होंगे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। अब झारखंड के जो मौजूदा राज्यपाल हैं रमेश बैस, वही अब महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। उन्हें महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो ये बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र में हुआ है।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भगत सिंह कोश्यारी जो है वो पिछले कुछ दिनों में काफी विवादों में भी रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र के ये जो गवर्नर रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 6 दिसंबर को चिट्ठी लिखकर मार्गदर्शन भी मांगा था। उन्होंने गृह मंत्री से ये पूछा था कि उन्हें इस पद पर बने रहना है या फिर नहीं। ये भी चिट्ठी लिखकर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मार्गदर्शन मांग चुके हैं और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र को लेकर सामने आया है, जहां भगत सिंह कोश्यारी ने अब राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब नया राज्यपाल जो है महाराष्ट्र का वो नियुक्त किया गया है। अब रमेश बैस जो हैं वो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। तो इस तरीके से वो अपने बयानों को लेकर भी विवादों में रहे हैं। लेकिन बात अगर महाराष्ट्र के नए राज्यपाल की जाए, रमेश बैस जो कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक वेटरनर लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, वो लगातार 7 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। इससे पहले वो त्रिपुरा और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब उन्हें महाराष्ट्र की कमान सौंपी गई है। बैस ने हेमंत सोरेन सरकार के झारखंड वित्त विधेयक 2022 को लौटा दिया था। वहीं हेमंत सोरेन के इलेक्शन से जुड़े मामले में उनके बयान पर भी काफी विवाद हुआ था। तो एक बड़े बीजेपी लीडर के तौर पर रमेश बैस को जाना जाता है और वही अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। तो आखिर किस तरीके की स्थिति अब आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं और ये बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में किया गया है, जहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहले ही इस अपने पद से इस्तीफा उन्हें देना है ये अनुरोध कर चुके हैं। यानी वो इस पद से रिटायर होना चाहते थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उसके बाद अब महाराष्ट्र में ये बड़ा बदलाव, जो कि विपक्ष लगातार जिनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत हो, जो कि ये कह रहे हैं कि ऐसा करके कोई महाराष्ट्र पर एहसान नहीं किया गया है, बल्कि इसके अलावा कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो वहीं जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से वो शिवाजी महाराज का अपमान उन्होंने किया है, तो इस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अलावा भी कई राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो बदले गए हैं। आपको ये बता दें कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को बनाया गया है, जो कि राम मंदिर के फैसले में शामिल थे। तो कई राज्यों में चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर भी ये तब्दीली कह सकते हैं कि इन राज्यों में की गई है। लेकिन महाराष्ट्र में ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा है, चूंकि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं। ऐसे में आखिर क्या कुछ बदलती तस्वीर अब महाराष्ट्र में नजर आएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर ये बड़ी खबर है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब महाराष्ट्र का नया राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है, जो कि झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं। अब उनके हाथों में महाराष्ट्र की कमान सौंपी गई है। आखिर किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। तो आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी जो कि कई विवादों में भी रहे हैं, लेकिन एक मजबूत लीडर के तौर पर उनका भी नाम हमेशा से ही सामने आता रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर से आने वाले भगत सिंह कोश्यारी ने अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है और लगातार वो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। इसके बाद वो आरएसएस से जुड़ गए और बतौर आरएसएस नेता उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन जो हुए उसमें लगातार हिस्सा लिया और जेल भी वो गए। लेकिन कोश्यारी के असली राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो 1997 में हुई, जब वो पहली बार विधायक चुने गए। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद वो ऊर्जा मंत्री भी रहे। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी को उनकी मेहनत का इनाम मिला और 2001 में उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद 2008 में कोश्यारी को उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा गया। इस दौरान कोश्यारी को उत्तराखंड की बीजेपी में रहने का मौका भी मिला और बीजेपी ने 2019 में उन्हें राज्यपाल का पद सौंपा था, जिसके
बाद से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर थे, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियों ने उन पर कई आरोप लगाए, जिसके चलते राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना इस्तीफा देने की इच्छा भी जाहिर की और उसके बाद अब महाराष्ट्र को लेकर सरकार ने आखिरकार ये बड़ा फैसला लिया है, जिसमें राज्यपाल बदल दिया गया है। अब भगत सिंह कोश्यारी जाहिर तौर पर रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद अब रमेश बैस को महाराष्ट्र की कमान सौंपी गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।